आपको मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं कुछ शेयर करूं कि ओमान के अंदर कंपनी को कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ओपन और इस्टेब्लिशमेंट। तो कंपनी का सबसे बड़ा प्रोसेस होता है सबसे ओपन करने का। अगर आदमी यहाँ यहाँ पर ही है तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल इजी प्रोसेस है। आप किसी भी सनद ऑफिस में जाइए और वो आपको पूरा जानकारी देंगे कि आपको किस तरह की कंपनी खोलनी है, कितना चार्जेस रहेगा, कितने वीज़े ले सकते हैं और कितना टाइम लगेगा। तो मैंने जिस तरह से कंपनी खोली यहाँ पे, मैं पहले से ऑलरेडी 15 साल से यहाँ पे ओमान के अंदर हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने डॉक्यूमेंट बनाए पूरे, अपने कंपनी की प्रोफाइल बनाई और जो मुझे बिज़नेस करना था और जो मैं कर रहा था उसको कैसे ऐड करना है उसका पूरा डिटेल मैंने बनाया और मैं सनद ऑफिस में गया। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि सनद ऑफिस में कभी कभी क्या होता है कि आपको लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो या तो आप अपने मोबाइल पर गूगल का रख लें, गूगल ट्रांसलेट, जिसमें आप टाइप करके बता सकें उनको कि क्या आप उनसे पूछ रहे हैं। नहीं तो आप एक वर्ड फॉर्मेट में टाइप करके उसको ट्रांसलेट करके गूगल में इंग्लिश टू अरेबिक और हिंदी टू अरेबिक और उर्दू टू अरेबिक और तमिल टू अरेबिक और बंगाली टू अरेबिक ऐसा लिख के लेके जाएं, तो वो आपको उनको समझाने में समझने में बहुत आसानी होगी और फिर वहाँ पे आप बैठ के उनसे समझ सकते हैं। अगर आपको अरेबिक नहीं आती है तो आपको कोई ट्रांसलेटर का यूज़ कर लीजिए या फिर आप अपना गूगल मोबाइल है ना, उनसे बोलिए कि इस पे टाइप कीजिए, या वो व्हाट्सएप का मैसेज रहेगा तो वो टाइप करके आपको भेज देंगी। आप उसको कॉपी कीजिए और अपना गूगल ट्रांसलेट में डालिए और चेंज कर लीजिए लैंग्वेज को और आप समझ लीजिए इस तरह से। तो जब प्रोसेस रहता है कि पहले आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसके बाद आपका खुद का वीज़ा का प्रोसेस होता है, आपके पास पार्टनर है उनका वीज़ा का प्रोसेस होता है और उसके बाद आपकी फैमिली का इस तरह से प्रोसेस होता है। और आप जो कंपनी खोलेंगे फिर उसके बाद आपका क्या वेयर हाउसेस है, आपका कोई फैक्ट्री है, ऑफिसेस है, उसका एड्रेस किधर है, वो सब आपका एड्रेस का आपका यहाँ पे बल्दिया जैसे नगर पालिका होता है इंडिया वगैरह में, तो यहाँ पे आपको वो वहाँ के ऑफिस में जाके पहले तो डिसाइड करना ऑफिस किधर है, फिर उनके साथ एग्रीमेंट करना है। वो एग्रीमेंट लेके आप उनके ऑफिस में बल्दिया ऑफिस में जाना है और बल्दिया ऑफिस में जाके वो बल्दिया ऑफिस में आपको पूरा डिटेल समझाएंगे कि कितना चार्जेस है और कितना टाइम लगेगा और स्टाम्प करके आपको दे देंगे। फिर वो लेके आके फिर आप सनद ऑफिस में आ जाइए और सनद ऑफिस में आके वो सबमिट कीजिए, तो फर्दर प्रोसेस होगा कंपनी रजिस्ट्रेशन का, कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन का। कॉमर्शियल आपका रजिस्टर होगा डॉक्यूमेंट, कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट मिलेंगे, सीआर मिलेगा और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस है आपका वीज़ा। और जब आपका वीज़ा आ जाता है तो फिर आपका फैमिली डिपेंडेंट का वीज़ा आ जाता है। जो भी 21 साल से बच्चे हैं उनका हो जाता है, माँ बाप का वीज़ा आपके में ऐड हो जाता है। ये प्रोसेस है। और ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कनेक्ट कीजिए मेरे साथ में, ठीक है। मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा उसमें, तो आपको जो समझना है तो आप समझ लीजिए और मैं बताने को तैयार हूँ, ठीक है। आप चाहे व्हाट्सअप कर लो, चाहे आप मोबाइल पे कॉल कर लो, जैसे भी आपको कन्वीनियंट है। अगर मैं थोड़ा बिज़ी नहीं होगा तो मैं आपको टाइम ज़रूर दूंगा और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है मेरा, कुछ नहीं, बस आपको जानकारी देना है कि कैसे आप कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे और अपना बिज़नेस का ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, दूसरा चीज़ है यहाँ टैक्सेस का। अभी जो है ना टैक्सेस वैट वगैरह लगता है, 5% वैट है और अभी तक यही है। और अगर कुछ चार्जेस होंगे तो आपको समय से समय में हमारी जो गवर्नमेंट है ना यहाँ की, ओमान की, वो देती रहती है इन्फॉर्मेशन और वो अपडेट होता रहता है, ठीक है। तो और इनकम पे अभी कोई टैक्सेस नहीं है अभी हाल फिलहाल में। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हम ज़्यादा जानकारी आपको दे सकते हैं, ठीक है भाई। धन्यवाद, शुक्रिया, माशाल्लाह।